गुंडों से नहीं, यूपी पुलिस से बचकर रहना। यूपी पुलिस हुई बेलगाम, कार न रोकी तो मार दी गोली। एप्पल कंपनी के मैनेजर को मारी सरेराह गोली। मौत के बाद मचा हंगामा, बैकफुट पर राजधानी पुलिस। आरोपी सिपाहियों को बचाने में लगा है महकमा। सहकर्मी ने दर्ज कराया कत्ल का मुकदमा। यूपी पुलिस दिन पर दिन बेलगाम होती जा रही है। कहीं भी किसी को भी गोली मार देना अब आम बात हो चली है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के थाना गोमती नगर इलाके का है, जहां एप्पल कंपनी के मैनेजर को पुलिस ने सरेराह गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब पूरा महकमा आरोपी पुलिस वालों को बचाने में लग गया। पुलिस कर्मी ने वहां पर जो कांस्टेबल है प्रशांत चौधरी, उसने एक फायर किया जो उसकी विंडशील्ड पे लगा है गाड़ी के, और विंडशील्ड को पार करते हुए अंदर चला गया। इसके बाद गाड़ी वहां पर बहुत तेज स्पीड से आगे को निकली, आगे चल के अंडरपास के पास एक खंभे पर टकराई। इस पूरे घटना में जो मृतक हैं, इनके मृत्यु जब गाड़ी टकराई है उसके बाद एक्सीडेंटल चोटों से हुई या बुलेट से हुई है, इसका सही जानकारी पोस्टमार्टम के बाद हो पाएगी। फिलहाल जो है जो सना है, इनके तहरीर के आधार पर अंतर्गत IPC 302 मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही कांस्टेबल प्रशांत चौधरी और संदीप को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है। पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाता यह मामला राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाना इलाके का है, जहां 28 सितंबर की रात करीब 1:30 बजे एप्पल कंपनी के सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी ऑफिशियल मीटिंग खत्म करने के बाद अपने घर जा रहे थे। वो अपनी कार थे और कार में एक महिला साथी भी बैठी थी। परिजनों की माने तो विवेक उस महिला साथी को उसके घर ड्रॉप करने जा रहे थे। उनकी कार गोमती नगर के मखदमपुर इलाके से गुजर रही थी, लेकिन तभी रास्ते में सिपाही प्रशांत चौधरी और उसके साथी संदीप ने अचानक कार रोकने की कोशिश की। सड़क सुनसान थी, लिहाजा विवेक ने कार नहीं रोकी और वो आगे बढ़ने लगे। महिला साथी की माने तो कार का अगला पहिया पुलिस की बाइक से टकरा गया। इस बात से दोनों सिपाही आग बबूला हो गए और प्रशांत चौधरी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर कर दिया। रिवॉल्वर से निकली गोली कार का शीशा चीर कर विवेक के गले में जा धसी। गोली लगते ही विवेक के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और कार कुछ दूर जाकर पिलर से टकरा गई। महिला सहयोगी की माने तो गोली मारने के बाद दोनों पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। काफी देर मदद की गुहार लगाने के बाद मौका वारदात पर पुलिस पहुंची और आनन फानन में विवेक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही विवेक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आनंद फानन में आरोपी सिपाही प्रशांत अस्पताल में भर्ती हो गया। वहीं विवेक की हत्या से कोहराम मचा हुआ है। पत्नी कल्पना ने मांग की है कि जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं आते तब तक विवेक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वो चाहती हैं कि सीएम खुद जवाब दें कि विवेक को गोली क्यों मारी गई। क्या वो आतंकवादी थे? बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी को जिताया था, लेकिन अभी सरकार ने ही उनका सुहाग उजाड़ दिया। आपको बता दें कि विवेक यूपी के सुल्तानपुर जिले के शंकरपुरम करौंदिया मोहल्ले के रहने वाले थे। ये 3 भाइयों में मंझले थे। विवेक ने MBA करने के बाद एप्पल कंपनी को बतौर सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया था। पिता धर्मराज तिवारी यूनियन बैंक में मैनेजर थे। मरहूम विवेक की 12 साल की बेटी शिवी और 7 साल की शानू पिता का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर में भी कोहराम मचा हुआ है। हर किसी की जुबान पर है, यूपी पुलिस बेलगाम हो गई है। मैं विवेक तिवारी हूँ, उनके चाचा। मुझे कहना यह है कि ये जो पुलिस ने हत्या की है बहुत ही निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। जितनी भी भर्त्सना की जाए, हमारा सुल्तानपुर निवासी जितने वासी हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे सर्विस वाला हो, चाहे गांव वाला हो, जो भी है सब इसकी भर्त्सना कर रहा है। ये बहुत ही अशोभनीय बात किया। इतनी बड़ी छूट पुलिस को नहीं होनी चाहिए कि जिसको शरीफ आदमी गोली मार दीजिए। गोली मारी जाती, कोई वो दोषी नहीं था, वो कोई डकैत नहीं था। अभी आपका प्रशासन से क्या अपेक्षा है, क्या आपको? हाँ, मैं प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि जिस वो मृतक की जो पत्नी है उसको सर्विस दी जाए। वो कहाँ जाएगी बेचारी? अभी वो किसी क्या उम्र है उसकी, क्या खाएगी? उसके 2 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं। उनको 50,000 रुपया मुआवजा दिया। दोनों लड़कियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उनको 50,000 रुपया मुआवजा दिया जाए। और तीसरी बात हमारी मांग ये है कि जिस सिपाही ने विवेक तिवारी को गोली मारी है और सामने से मारा है, उसका मर्डर किया है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त के जेल भेजा जाए। और जेल भेजने के बाद मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उसको फांसी की सजा से कम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कत्ल करता है, मारा हुआ कत्ल किया हुआ
कत्ल किया हो, कत्ल का दोष कत्ल ही होता है, उसकी सजा फांसी, इसके नीचे कोई चीज़ होती नहीं है। अगर ये आपकी मांगे नहीं मानी सरकार ने, प्रशासन ने, तो आपका आगे का क्या होगा? नहीं हमारी मानेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम सुल्तानपुर में करेंगे, मैं लखनऊ में करूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में धरना दूंगा, मैं करूंगा, जो कुछ हमसे हो सका मैं करूंगा। आपका नाम? तो अच्छी तरह से जानता हूँ, पहचानता हूँ, अभी इतने शरीफ थे, ऐसा नहीं लगता था कि पुलिस उनको कभी गोली मारे जी। और अपनी नौकरी करते थे, जीवन यापन करते थे। इस बारे में पुलिस बर्बरतापूर्वक उनको मारा है, सामने भी गोली मारी है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम आपको विवेक की वो कार दिखाते हैं जिसे उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले खरीदा और आज वही कार उनकी कब्र बन गई। एक्सयूवी कार बुरी तरह डैमेज हो गई है। आप देख सकते हैं कि आगे के दोनों एयर बैग निकल आए हैं, जिसे देखकर आप पिलर और कार के बीच हुई टक्कर का अंदाजा लगा सकते हैं। खून के धब्बों से पूरी कार लाल हो चुकी है। लग रहा है अस्पताल पहुंचने से पहले ही विवेक के शरीर से काफी खून बह चुका था। अब आप पुलिस की बाइक देखिए जो डैमेज है। सवाल यह है कि जब बाइक इतनी डैमेज हो गई थी तो पलक झपकते ही सिपाही मौके से कैसे फरार हो गए? सिपाहियों को कुछ खास चोट भी नहीं है, जिससे अंदर की कहानी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनडीटीवी भारत।